डियर स्टूडेंट्स, तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पंचायती राज के बारे में। पंचायती राज क्या है और इसका क्या महत्व है, क्या विशेषता है। अनुच्छेद 40, आर्टिकल 40 में यह बताया गया है, पंचायती राज से संबंधित है। आर्टिकल 40 आप नोट कर लीजिए। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था कि जनता को शासन में भागीदार बनाना। मुख्य उद्देश्य जनता को शासन में भागीदार बनाना। इसका मतलब हुआ कि जनता से कहा गया कि आप लोग आइए और शासन में शामिल होइए, कमांड कीजिए, बताइए कैसे क्या करना है। अनुच्छेद 40 में जनता को ग्राम पंचायतों के गठन और उन्हें ऐसी शक्तियों देने का निर्देश दिया गया था जिससे उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में विकसित होने का अवसर मिले और ग्रामीण जनता का स्वशासन में सहभागिता बने। माने आप लोग आइए, आप लोग आकर के इसको चुनाव लड़िए यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र की जनता के लिए। और इसके लिए इसी उद्देश्य से जो था 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था। 1952 में क्वेश्चन पूछेगा कि 1952 में क्या हुआ, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है इसकी शुरुआत की गई, परंतु क्या हुआ कि इसको पर्याप्त नहीं माना। और जब पर्याप्त नहीं माना तो केंद्र सरकार ने 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया था। तो आपसे एक प्रश्न पूछता है कि बलवंत राय मेहता समिति क्या था, इसका गठन कब हुआ था? तो इसका उत्तर होगा 1957, बलवंत राय मेहता समिति 1957। बलवंत राय मेहता समिति, इसका गठन किया गया था पंचायती राज के उद्देश्य से। जनता का शासन सहभागिता के लिए यह कहा गया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 1958 में समिति ने यह सुझाव दिया कि ग्रामीण क्षेत्र की सरकार जो है स्वशासन के रूप में होना चाहिए। बलवंत राय मेहता कमेटी जो बना वो बोले कि जो जनता का भागीदारी होगा, और ये सुझाव तो उनका ये था कि ग्रामीण क्षेत्र की जो सरकार होगी उसमें स्वशासन में जनता होना चाहिए। ऐसा होने से शासन अधिक लोकतांत्रिक हो सकेगा, पारदर्शी होगा, सब कुछ होगा। और इसके लिए इस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया। तो प्रश्न ये पूछता है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज समिति का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो बलवंत राय मेहता समिति। त्रिस्तरीय माने 3 प्रकार का, त्रिस्तरीय समिति का सुझाव। पंचायती राज अब यहां से हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका क्या था पंचायती राज का सुझाव में कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होगा। इसका यह था कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। ठीक है, तो पहला था कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति था, और जिला स्तर पर जिला परिषद। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यह पूछता है कि बलवंत राय मेहता समिति 1957 में त्रिस्तरीय समिति का सुझाव दिया तो क्या दिया था? तो पहला था कि ग्राम स्तर पर, माने कि गांव के स्तर पर, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत,
प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति का और जिला स्तर पर जिला परिषद का। तो ये आप लोग को याद कर लेना होगा बढ़िया से। और इसके बाद केंद्र सरकार ने ये सभी सुझाव या रिपोर्ट को मानते हुए 2 अक्टूबर 1959 गांधी जयंती का दिन था, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में त्रिस्तरीय राज्य पंचायत समिति का औपचारिक उद्घाटन किया गया। और उस समय हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये किया गया था। तो सबसे पहली शुरुआत कहाँ हुई? तो पहले शुरुआत राजस्थान के नागौर जिला में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इसका शुरुआत कहां पे हुआ था। तो आप ये जान लीजिए कि 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। 2 अक्टूबर 1959 इसकी शुरुआत नागौर जिला से हुई थी। किसकी शुरुआत? त्रिस्तरीय पंचायत समिति जो बलवंत राय मेहता जो रिकमेंडेशन था कमेटी का, उसके आधार पर किया गया था। और इसकी शुरुआत राजस्थान के नागौर जिला से किया गया था। देख लीजिए, उसको बढ़िया से नोट कर लीजिए। अब क्या हुआ कि राजस्थान के नागौर जिला से शुरुआत हुआ और उसके बाद राजस्थान के बाद आया आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में यह जो कार्यक्रम था पंचायती राज अधिनियम का, उसके अंतर्गत शुरू किया गया। और इस प्रकार पंचायती राज व्यवस्था को वैधानिक रूप, माने इसको जो कानूनी रूप दिया गया, वो देने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश पहला राज्य था जो पंचायती राज को वैधानिक दर्जा दिया। आप जानते हैं कि आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पे वो पहला राज्य था जिसका गठन किया गया था। तो आंध्र प्रदेश वो पहला राज्य था जो इसको वैधानिक दर्जा दिया। और उसके बाद 1977 में अशोक मेहता समिति बना और उसने अपना 78 में रिपोर्ट दिया और इसको अपर्याप्त मानते हुए इसको खारिज कर दिया गया कि नहीं, इस तरह का भाषा के आधार पर नहीं हो सकता है, या इसमें जो त्रुटियां है उसको दूर करने का उपाय किया गया। तो 1977 में क्या बना? अशोक मेहता। अशोक मेहता समिति बनाया गया और ये अशोक मेहता समिति 1977 में गठित हुआ और इसने अपना सुझाव दिया कि इसे अपर्याप्त है, इसको खत्म कर दीजिए। तो पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से संविधान में 73वां संविधान संशोधन 1992 पारित किया गया। 73वां संविधान संशोधन कब क्या है? इसको पारित किया गया 1992 में। और इसमें भाग 9 में इसको जोड़ा गया अनुसूची 11। 11वीं अनुसूची में भाग 9 में संविधान को जोड़ा गया। 243 आर्टिकल में इसको यहां पे जगह दिया गया। 243 आर्टिकल में ए से ओ तक ये इंसर्ट किया गया यहां पे। और 73वां संविधान संशोधन जो कि आपका ग्रामीण क्षेत्रों के लिए था। पंचायती राज की व्यवस्था। तो आप देख लीजिए स्टूडेंट्स, 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? 92 में हुआ, लागू 93 में हुआ था। भाग 9 अनुसूची 11 आर्टिकल 243 है, इसमें इंसर्ट किया गया ए से ओ तक। और ये क्या था? 73वां संविधान संशोधन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पंचायती राज की व्यवस्था करने की बात कही गई थी इसमें।